हमारे सलाहकार संपादक शशि रंजन जी ने निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान से फोन पर बातचीत की, वो आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पे। और आप देख रहे हैं ये खास कार्यक्रम, एक खास बातचीत। आजकल हरियाणा में राजनीतिक माहौल गर्म है और गर्म कुछ इस कदर है कि हरियाणा की राजनीति किस करवट बैठे या फिर क्या भविष्य होगा, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव भी है और उसके तुरंत बाद विधानसभा चुनाव भी है। हालांकि कई लोगों का ये भी कहना है कि लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव भी एक साथ हो सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन जो चुनाव होंगे उसमें और अब समय बहुत कम रह गया है और गठबंधन को लेकर के तरह तरह की बातें की जा रही है। और हाल में जिस तरीके से बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ने बयान दिया और उस पे जेजेपी रिएक्ट की, उसके बाद हालात लगातार गर्म हो रहे हैं और अटकलों का बाजार गर्म है। इस बीच बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ने हरियाणा के जितने इंडिपेंडेंट एमएलए हैं उनसे एक एक कर मुलाकात की। एक मुलाकात चरखी दादरी के इंडिपेंडेंट एमएलए सोमवीर सांगवान जी से भी हुई, उनकी भी मुलाकात हुई। इस वक्त सोमवीर सांगवान जी खुद फोन लाइन पे मौजूद हैं। सांगवान साहब, बहुत बहुत नमस्कार है। तमाम दर्शकों को और आपके चैनल के भाइयों को सबको मेरी राम राम। तो आजकल खूब चाय वाय पी रहे हैं, सुना है कि चाय पिलाई जा रही है। वो एक कहते हैं दालमोट है ना, मिक्सचर बिस्किट खूब खिलाया जा रहा है। तो दिल्ली में खूब मुलाकात हो रही है, या अचानक मोहब्बत बढ़ गई है क्या? ऐसा है रंजन जी, चाय तो पिलाए देते हैं, चाय तो जी आपके पास जाएंगे आप भी चाय पिलाएंगे, तो शिष्टाचार है। जी। इसमें कौन सी ना मतलब ये तो, चाय में थोड़ा चीनी ज्यादा डालकर थोड़ी मोहब्बत, थोड़ी मिठास बढ़ गई है ना आजकल। ना ना, मैं तो वैसे भी मीठी चाय पीता नहीं, शुगर है, वैसे फीकी चाय पीता हूँ। जी। ये विप्लव देव जी से बड़ा मिल करके आए हैं। उधर बादल, आसमान में बादल घिरे हुए हैं, बिजली कड़क रही है, इधर मुलाकात हो रही है। क्या मतलब, क्या मुलाकात हुई? ऐसा है रंजन जी, ये जो मुलाकात है, जी ये ऐसे ऐसे टाइम में मुलाकात हो गई जो एक स्वाभाविक है, मैसेज आना आ भाई जेजेपी और बीजेपी गठबंधन का दरार आ गई है, तो उसके विषय में ये कोई मीटिंग हुई होगी, कोई चर्चा है, लोग गाड़ियां लगा देते हैं। ये लेकिन दरार आ मैं गई क्या? आपने कहा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन में दरार आ गई है। ये जैसे बयानबाजी आ रहे हैं दोनों तरफ से, जी। तो उसी से लोग गाड़ियां लगा लेते हैं। अच्छा, तो आपने भी आइडिया लगा लिया कि दरार पड़ गई है? नहीं, दरार की मैं नहीं कह रहा कि दरार पड़ गई है, मैं तो कह रहा हूँ विरोधाभास जो बयान आ रहे हैं, हाँ इससे जो है ना लोग गाड़ियां लगा लेते हैं। जी। तो मेरे कहने का तात्पर्य था, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी तो एक शिष्टाचार के नाते मीटिंग थी, अच्छा, मुझे मुलाकात ये हुई। समझाइए, आप मिलने गए थे या आपको बुलाया गया था फोन करके कि मिलना है? ऐसा है, मैं से तो पहले कई बार मिला भी हूँ, खुद भी हम्म। गया हूँ मैं, लेकिन कल जो है ना माननीय विपुल कुमार जी ने बुलाया था, अच्छा, फोन किया था फोन किया। कि आइए आपसे मिलना है। हाँ आप आइए, तो मैं हो जी तो आपके आदेश। अकेले मिले या समूह में मिले? ऐसा है, मैं अकेला मिला था, फिर ये बाकी भाई इकट्ठे करके मिले थे, अगर दूसरे अच्छा, निर्दलीय विधायक। तो ये जो मोहब्बत वाली मुलाकात हुई आपकी और विप्लव देव जी की, ये कितने देर चली सर? हम कम से कम भी बैठे होंगे करीब 1 घंटा। 1 घंटा? हम्म। तो 1 घंटे में क्या क्या बात हुई, अगर आपको दिक्कत ना हो तो पूछ लूं। ऐसा है, 1 घंटे तक सामाजिक, प्रदेश की हम्म और सरकार के अंदर क्या सुधार किया जा सकते हैं, प्रदेश की भलाई में और क्या सुधार हो सकता है, हम्म। इन विषयों पर ज्यादा चर्चा हुई। गठबंधन को लेकर के चर्चा नहीं हुई क्या? गठबंधन को लेकर उन्होंने कोई चर्चा नहीं करी। हाँ, मैंने जरूर कहा था कि इस गठबंधन से प्रदेश को भी और सरकार को भी हम्म। नुकसान है, इससे जितना जल्दी फंडा छुटाया जाए। लोगों में काफी रोष है इस बात का कि ये गठबंधन टूटना चाहिए। क्यों रोष क्यों है? गठबंधन तो सब लोग कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, कि गठबंधन मजबूत है, सरकार अच्छी चल रही है। ऐसे है, लोगों की जो भावना है मैं वो बताना चाहता हूँ। लोगों की क्या भावनाएं हैं इस गठबंधन को लेकर? लोगों की भावना ये है कि ये गठबंधन टूटना चाहिए। टूटना चाहिए, क्यों?
लोगों की कार्यशैली से प्रभावित हैं, जो कार्यशैली जिस प्रकार की महसूस करते हैं हाँ। तो उससे प्रभावित है जनता। किनकी कार्यशैली, बीजेपी वाले मंत्रियों या नेताओं की या जेजेपी वालों की? अगर गठबंधन तोड़ने की बात करते हैं तो वो जेजेपी के जो कार्यशैली है, जिस प्रकार का ये समाज महसूस कर रहा है आगे भाई हाँ। हमारे साथ जो है जेजेपी ने धोखा दिया, जो हम्म। हमारे से वादा किया था उसके अनुरूप जो काम नहीं कर रहे, हम्म। तो उनकी मंशा लोगों की कुछ और थी। इन्होंने जो गठबंधन कराया उसके हिसाब से लोगों के दिमाग में ये बात है कि भाई हमारे लेकिन साथ धोखा अगर हुआ है। गठबंधन टूट गया तो सरकार तो फिर मुश्किल में आ जाएगी। आप इंडिपेंडेंट कितना सरकार के साथ खड़े हैं? ऐसा है कि सरकार को तो कोई खतरा पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, गठबंधन टूट जाए जब भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर विधायक बीजेपी की पृष्ठभूमि से ही जुड़े हुए हैं। उन्हें की टिकट करने से निर्दलीय जीत का है तो विचारधारा से तो जुड़े हुए हैं हाँ। और सरकार का समर्थन कर रखा है। तो पूर्ण बहुमत आज भी 48 विधायक हैं जिनका समर्थन है जेजेपी वाला होने के बाद भी। हाँ। वैसे तो 57 है, लेकिन जेजेपी के बाद भी 48 विधायकों का समर्थन आज भी बीजेपी के साथ है। हम्म। तो सोमवीर सांगवान इंडिपेंडेंट एमएलए, हालांकि आपका टिकट कट गया था बीजेपी से, फिर इंडिपेंडेंट लड़े जीत गए, तो एज ए इंडिपेंडेंट एमएलए आपकी क्या राय है? और जो आपके दूसरे साथी हैं उनकी क्या राय है, जो इंडिपेंडेंट हैं उनकी? ये ऐसा है, गठबंधन चलाना चाहिए या तोड़ देना चाहिए? ऐसा है, बाकी तो वो अपने विचार तो वो बताएंगे, मैं तो अपना बताता हूँ जी। कि जनता की जो भावना है, हम जनता के बीच में रहते हैं, उसी भावना के साथ हमारी भी भावना जुड़ी हुई है। आगे ये गठबंधन टूटना चाहिए। ये क्या लगता है, ठीक है टूटना चाहिए, विप्लव देव जी से मुलाकात हुई आपकी, आप विधायक हैं, एमएलए से, मिनिस्टर से, मुख्यमंत्री से, सबसे मुलाकात होती है आपकी, तो क्या लगता है ये जो बादल है ना, कयास के बादल, अटकलों के बादल, ये जो गठबंधन को लेकर के एक जो माहौल बना हुआ है, ये गठबंधन कब तक चलेगा? और आपको ऐसा क्या? है, जी। ये कौन क्या कहता है इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतनी जरूर कहना चाहता हूँ, हम्म। ये गठबंधन लास्ट तक साथ नहीं चलना चाहिए। ऐसी हालात परिस्थिति दिखाई दे रही है कि ये गठबंधन जरूर टूटेगा। आपको लगता है कि टूट जाएगा ये? ऐसा हालात दिखाई दे रहे हैं। हालात जैसे? हालात क्या हो गया ऐसे? आपस में विरोधाभासी जो बयानबाजी आते हैं कार्यशैली में, एक दूसरे की में जो परिवर्तन शो करने की कोशिश करें, तो इसी का तो परिणाम फिर कैसे चलेगा गठबंधन। मतलब आपको लगता है कि वो शुरुआत हो गई है क्या? मुझे 100% विश्वास और भरोसा है, जिस प्रकार के हालात हैं उस हालात के अनुसार ये गठबंधन अब आगे बढ़ने चलने वाला मुझे नजर नहीं आता। इसमें जरूर कोई ना कोई सिस्टम ऐसा जरूर बन रहा है, जैसे इनकी आवाज से दोनों की तरफ से कि स्वाभिमान जो टकराव हो गया ना, हाँ। अभी इस लंबा चलने वाले हालात मुझे दिखाई नहीं देते। अच्छा, आपको लगता है कि अब लंबा नहीं चल पाएगा, हाँ, लेकिन ये पता नहीं है कि कब तक चलेगा, 2 महीने, ऐसा 1 महीने? निरंजन जी, भविष्यवाणी हम कैसे कर सकते हाँ। हैं वो तो दोनों पार्टियों ने करना है, हाँ। उनके अपना एजेंडा है दोनों का, क्या करते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि गठबंधन निभाने वाले सिस्टम अब हालात परिस्थिति नजर नहीं आ रही। शायद हो सकता है कि कब लगेगा तो समय बताएगा, लेकिन गठबंधन लास्ट तक मुझे भरोसा है कि ये नहीं चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गठबंधन जब टूट जाएगा तो फिर तो आप लोगों की चकाचक हालत हो जाएगी ऐसा फिर। है, हमारी चकाचक हालत आज भी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अने मैं आप मतलब चकाचक में थोड़ी बढ़ोतरी बढ़ोतरी हो जाएगी निरंजन जी, थोड़ा। सिर्फ एक ही बढ़ोतरी हो गई। हाँ। हम अपने समाज सेवा में लगे हुए हैं। हाँ। माननीय मनोहर लाल जी ने मेरी दादरी की जो डिमांड थी, हम्म। 1500 करोड़ रुपया मेरे को वहां दे दिया। हाँ। जो जनता का काम कराने का तो काम है राजनीति। तो गठबंधन टूटते ये 1500 करोड़ जो है 15,000 करोड़ हो जाएगा।
भाई ये तो पहले ही बहुत दे रखा है, अब तो ये है कि वो सुचारू रूप से लग जाए, पैसे का सदुपयोग हो जाए। जो जनता की समस्या है, माननीय मनोहर लाल जी ने हमारे को बड़ी सौगात दी है दादरी को, तो मैं मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा इस बात से। ये चलिए एक आखिरी सवाल, ये आपने अपनी सोच बता दी एज इंडिपेंडेंट एमएलए, अपनी व्यक्तिगत राय बता दी। जो दूसरे आपके इंडिपेंडेंट साथी हैं, एमएलएज हैं, उनकी राय क्या आपसे मिलती जुलती है या उनकी राय थोड़ी अलग है? नहीं, आप अपनी सोच, आप अपने विवेक और बुद्धि से काम लेते हैं। हर एक आदमी की अपनी सोच है भाई साहब, वो किस एंगल से देखते हैं, क्या मतलब करते हैं आपकी उनके। मुलाकात होती होगी ना, बात होती होगी। ऐसा है वो भी, इसमें तो मैं तो आपको बता दिया, कोई दोहरा नहीं। तमाम इंडिपेंडेंट जो हम आपस में बैठ के चर्चा चलती है, हाँ। तो सब चाहते हैं कि वो तो चाहते हैं कि गठबंधन तो टूटना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और ये मुलाकातों का की जो दौर है आपकी, अब चाय आपने बताया कि मीठी पीते नहीं, शुगर वाले हैं, तो शुगर फ्री ही डाल करके। कई बार फीकी चाय में भी एक अलग आनंद होता है, उसमें एक अलग मिठास ऐसा है होती है। निरंजन जी, जी। उस चाय का, उस भोजन का स्वाद, जी। उस जिसके घर पर जा रहे हैं, मेहमान बन के जा रहे हैं, हाँ। उसके भाव पर डिपेंड करता है स्वाद। तो मतलब वही वही मैं पूछ रहा हूँ कि विप्लव देव जी का जो भाव था, उसमें तो मिठास थी ना, पूरी 5 चम्मच वाली। उसमें भाव जो था वो बढ़िया था, और जो उनका भाव था, हाँ। उनका सिर्फ एक ही भाव था कि आप और समाज का बेहतरीन काम कैसे कर सकते हैं, वो सरकार तो अपनी ठीक तरफ है से क्या सर। अरे क्या सर, कर वो सकती है। जैसे आपने कहा ना कि पब्लिक सब समझती है, तो हाँ, आप चाहे जो भी कहते हैं, हम लोग तो बस इतना समझना चाहते हैं कि जो 1 कप चाय या 2 कप चाय आपने 1 डेढ़ घंटे में जो पी होगी, उसमें विप्लव देव जी का जो भाव था, उसमें 1 कप में 5 चम्मच चीनी की मिठास वाला भाव था ना, बस इतना ही जानना है। ये ये इतना भाव था हाँ। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पास सुदामा चले गए। हाँ, मतलब पुरकस भाव था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका इतना कहना काफी उसका मतलब है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत थैंक यू, करने के थैंक लिए, यू। बहुत बहुत शुक्रिया।